नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटू यूपीबी में। एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग एसएससी एमटीएस हवलदार में फॉर्म भर दो। ये शानदार मौका है आपके पास, क्योंकि सिलेक्शन लेने की इसमें सबसे बेस्ट रणनीति है। सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार में जो दो पेपर होते हैं, क्या दोनों पेपर में एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, और जो आपके दोनों पेपर होते हैं कितना समय मिलेगा। उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि एमटीएस में सिलेक्शन कैसे होता है और हवलदार में सिलेक्शन कैसे होता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आज आपको इस वीडियो में जितने साथी लोग हैं जो नए नए आए हैं और जो खास करके जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, और ये मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती है। कुछ हमारे साथी लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसमें कोई डिप्लोमा नहीं लग रहा है, और आपका जो फिजिकल है एमटीएस जो हवलदार में बहुत ही नॉर्मल है, कोई लंबाई नहीं। आपके पास सिर्फ आपको जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम भी ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये आप शानदार जो गोल्डन चांस है, आप लोग अगर इसको मिस करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो आपकी है एमटीएस वाली इस साल में एक ही बार वैकेंसी आती है। जो पिछली बार वैकेंसी आई थी आप लोगों ने देखा था बहुत ही कम वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। तो इसमें सिलेक्शन की आप लोगों के पास शानदार मौका है। समझ लीजिए इसमें एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम क्या दोनों साथ में होंगे, एमटीएस और हवलदार का क्या एक ही साथ होता है या फिर अलग अलग होता है, और आपके दो एग्ज़ाम हैं। पहले तो जो नए जितने साथी लोग आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहले तो आपने सोचिए एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 आपकी जो पोस्ट है, इसमें पोस्ट आपकी 8326 हैं, इसमें आपकी एमटीएस की 4887 हैं और हवलदार की पोस्ट आपकी 3439 है। इसमें आपकी एमटीएस में जो आपकी उम्र है वो आपके 18 से 25 वर्ष है, जो हवलदार में है वो 27 वर्ष है, और ओबीसी एससी एसटी वालों को आयु में छूट दिया गया है। जो एमटीएस की हाइट है 157 मेल की है और जो 152 सेंटीमीटर फीमेल की है, और इस प्रकार से आपका फिजिकल 1600 मीटर नॉर्मल 15 मिनट में वगैरह नॉर्मल में है। इस पर आप फोकस ना करिए, आप बस सिर्फ ये देखिए। अब आज की ऑनलाइन की जो डेट है वो आपकी 27/6/2024 से ऑनलाइन चल रही है। बहुत से बच्चों ने ऑनलाइन कर दी है, बहुत से बच्चों ने ऑनलाइन नहीं करे हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन कर दो। 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 31 तारीख तक आप भरोसे बैठे रहोगे, फिर इसकी साइट है जो आपकी बहुत बिजी चलेगी, तो बहुत से बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। करेक्शन जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनकी फॉर्म में गलतियां हुई हैं, घबराए ना। 17 और 18 तारीख को अगस्त में आपका करेक्शन होगा, उस टाइम आप अपना करेक्शन करा सकते हो। एग्जाम के बारे में समझ लीजिए, एग्जाम इसके 2 एग्जाम होंगे, ठीक है, 2 एग्जाम। अब सबसे ज्यादा प्रश्न आप बच्चे पूछ रहे हैं कि दोनों एग्जाम एक साथ में होंगे और एमटीएस हवलदार पेपर जो होगा क्या अलग अलग होगा। समझ लीजिए पहले आप, सबसे ज्यादा प्रश्न यही आ रहा है। देखो आपका जो फर्स्ट पेपर है एमटीएस का, जिसमें आपका 20 प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न आपके मैथ के और 20 प्रश्न आपके रीजनिंग के। टोटल आपको 45 मिनट समय मिलेगा। 45 मिनट समय मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप, बहुत से बच्चे हैं जो आप बहुत कमेंट कर रहे हैं कि देखो एमटीएस और हवलदार, एमटीएस जो हवलदार है इसका पेपर अलग अलग हुआ। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो एमटीएस और हवलदार का पेपर है वो आपका एक ही पेपर होगा। दोनों का एक ही पेपर होगा, और जो मेरिट बनती है जो एमटीएस की थोड़ी जो मेरिट है वो ज़्यादा जाती है, हवलदार की मेरिट थोड़ी कम जाती है। अब जो आपका फर्स्ट पेपर है वो फर्स्ट पेपर आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में होगा। लगभग मान लीजिए फर्स्ट पेपर आपका अक्टूबर में होगा। उसके बाद आपका जो सेकेंड पेपर है वो आपका जाके अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में होगा। जो आपका सेकेंड पेपर है वो आपका दिसंबर में होगा। लगभग कम से कम मैं एवरेज बता रहा हूँ, आपको 2 माह का समय मिलेगा।
2 माह का समय मिलेगा जो आपका सेकंड पेपर होगा। जो आपका फर्स्ट पेपर है, जो आपका 20-20 प्रश्न है, आपका जो सेकंड पेपर होगा जिसमें आपका 25-25 नंबर का होगा। 25 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी और 25 नंबर का आपका जियो होगा। टोटल आपको इसमें भी आपका समय 45 मिनट में दिया जाएगा। अब आपका इसमें क्या सिस्टम है, अगर आप मान लीजिए कि आप पहला पेपर आपने दिया, समझ लीजिए विस्तार से, आपने अगर पहला पेपर दिया, पहले पेपर में आपको हो गए फेल, ठीक है, तो क्या आपको दूसरे पेपर में बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, अगर आपको पहला पेपर पास करना अनिवार्य है, पहले पेपर आपको सिर्फ पास करना है, ये नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि पहले पेपर में अगर आप मान लीजिए, अभी बता रहा हूं मैं, मान लीजिए पहले पेपर आपका 100 नंबर का हुआ, ठीक है, 100 नंबर का पहला पेपर होगा और इसमें अगर आपके नंबर आ रहे हैं 33/3, मतलब आपके नंबर 33 प्लस अगर आ रहे हैं तो आप पास हो गए हैं। तो आप सेकंड पेपर के लिए आप तैयार हो। अगर आपके यहाँ अगर 33 से अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपके नंबर आ रहे हैं 30, यार बता रहा हूँ, अगर आपके नंबर 30 आ रहे हैं तो आप SSC MTS में सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में आप नहीं बैठ पाओगे। आपकी जो पहले की आप देखो, आपके पास मैथ और रीजनिंग है, आपको उसमें पास होना है। अगर आप इसमें पास हो जाओगे तो आपकी जो मेरिट है वो सेकंड वाले पेपर की मेरिट बनेगी। तो आप देखो, तो आप आपके पास शानदार मौका है कि आप देखो मैथ रीजनिंग में आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो। इसमें ये भी नहीं है कि आप खंड बाई खंड में पास हो सकते हो, नहीं, आप अगर हो सकते हो, आप आपके मैथ में नंबर पूरा है तो आप मैथ में नंबर पूरा ला सकते हो। इस प्रकार से ऐसा इसमें कॉलम कुछ भी नहीं है। तो इसमें जितने बच्चे हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर फॉर्म भरने में आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं, तो आप हमें कमेंट करें। और हमारी जो टेलीग्राम आईडी है, बहुत से बच्चे हैं इसमें जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम आईडी हम आप लोगों को डिस्कशन में और कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक लगा देंगे। अगर आपको कुछ सवाल, आपको कुछ पूछना हो तो आप वहां भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।